श्री राम। लक्ष्मण, यज्ञ की सारी तैयारियां तो हो गई है ना? सारी व्यवस्था हो गई है भैया। गुरुदेव, अभी भी कोई कमी हो तो कृपया करके बताइए। राम, अब इस बात पर विचार करना होगा कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए उसके साथ कौन जाएगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य मैं करना चाहूंगा। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी योग्यता पर संदेह करना अपने आप पर संदेह करना होगा। किंतु समस्या यह है कि अश्व की रक्षा के लिए कोई राजा ही जा सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह है आर्य सुमन कि अश्व की रक्षा के लिए या तो महाराज श्री राम स्वयं जाएं या फिर अयोध्या का कोई विश्वास पात्र राजा इस दायित्व को निभाए। आपका क्या विचार है महाराज? इसमें विचार करने वाली क्या बात है? गुरुदेव ने स्वयं समस्या का समाधान कर दिया है। अश्व के साथ मधुपुरी के राजा शत्रुघ्न जाएंगे। प्रभु, इस महान उद्देश्य में मुझे भी सेवा का अवसर दें। यदि आपकी आज्ञा हो तो शत्रुघ्न भैया के साथ मैं भी जाना चाहता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा अनुमान। सीते, आज तक हर पल हर निर्णय में तुम मेरे साथ रही हो और आज भी इस यज्ञ में तुम्हारा साथ मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ है। मुझे शुभकामनाएं दो सीते कि यज्ञ सफल हो। जैसे ही माँ का व्रत संपन्न होगा हमें पिताश्री के दर्शन होंगे ना भैया? हाँ लव, यदि माँ ने कहा है तो ऐसा ही होगा। किंतु हमारे पिताजी कैसे दिखते होंगे पता नहीं, पर वो हमसे मिलके प्रसन्न तो होंगे ना? अवश्य, जब हम उन्हें अपने दिव्यास्त्र दिखाएंगे तो वह बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उसके पश्चात हम अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन भी कर दिखाएंगे। भैया, पिताजी से मिलने का कितना मन कर रहा है ना? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि उनसे मिलकर ढेर सारी बातें करूं, उन्हें अपने अश्व से मिलवाऊं और आश्रम के सारे ऋषि कुमारों से मिलवाऊं। पर माँ का व्रत समाप्त होने तक कुछ नहीं हो सकता। चिंता क्यों करते हो? कुछ ही दिनों की तो बात है। माँ का व्रत पूरा होते ही हमारी इतनी लंबी प्रतीक्षा भी समाप्त हो जाएगी। पर भैया, जब तक हम पूजा के लिए सहस्त्र दल कमल नहीं लाएंगे, माँ का व्रत पूरा कैसे होगा? अरे, सहस्त्र दल कमल के बारे में मैं तो भूल ही गया था। तो चलो भैया, पता करते हैं कि सहस्त्र दल कमल हमें कहाँ मिलेगा। चलो। बेटी, बेटी, तुमने सुना? अयोध्या से समाचार आया है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने वाला है। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए लोग दूर दूर से वहाँ आए हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि इस यज्ञ से श्री राम की ख्याति और भी बढ़ जाएगी। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं करती अयोध्या नरेश श्री राम को देखने की? मेरी तो बहुत इच्छा करती है कि एक बार श्री राम के दर्शन हो जाते। मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी, बहुत प्रसन्न हूँ।
कि आपकी ख्याति बढ़ेगी, हर ओर आपकी जय जयकार होगी। लोग आपकी एक झलक पाने को तरस जाएंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। राम, अब आप मेरे साथ अश्वमेध यज्ञ के लिए संकल्प लेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अब आप मेरे साथ बोलिए। मैं इक्ष्वाकु वंशज दशरथ आत्मज राम, मैं इक्ष्वाकु वंशज दशरथ आत्मज राम, जन कल्याण, प्रजा कल्याण और प्रजा में सुख शांति के लिए आज बंधु बांधव, इष्टजन, परिवार और गुरुजनों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी मानकर अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेता हूं। अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेता हूं। राम, अब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। सियापति रामचंद्र की, प्रभु श्री राम की, सियापति रामचंद्र की। मैं रघुवंशज दशरथ नंदन अयोध्यापति रामचंद्र अपनी समस्त प्रजा की सुरक्षा का वचन देते हुए धर्म, न्याय और शांति का प्रतीक अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व को स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ने की घोषणा करता हूं। सियापति रामचंद्र की। सारथी, रथ रोको। सेनापति, आज हम यहीं पड़ाव डालेंगे और कल सुबह यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और हाँ, अब यह अश्व तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। ये जहाँ भी जाए, इसे जाने देना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सैनिकों, अश्व के साथ जाओ। घोड़े को क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि ये हमारी चक्रांक नगरी की सीमा में है और हम इस पर लिखी हुई चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे पकड़ रहे हैं। किंतु क्या आप इसे पकड़ने का परिणाम जानते हैं? मैं चक्रांक नरेश सुबाहुपुत्र किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। अब यह अश्व हमारा हुआ और हम इसे ले जा रहे हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे।
कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? महाराज, चक्रांक नगरी के राजकुमार दमन अश्व को बलपूर्वक छीन ले गए। उन्होंने हमें युद्ध के लिए ललकारा है। उस राजकुमार दमन का इतना दुस्साहस! मुझे आज्ञा दे शत्रु भैया, मैं उसे एक ही गदा के प्रहार से चूर चूर कर दूंगा। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं पवन पुत्र, मैं उस घोड़े को लेकर आऊंगा। हम राजकुमार दमन की चुनौती का ऐसा उत्तर देंगे कि फिर भविष्य में ऐसा कोई दुस्साहस न कर सके। नहीं सेनापति, हमें क्रोध में आके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। लगता है महाराज आपको हमारी शक्ति पर संदेह है। नहीं सेनापति, आपकी योग्यता और शक्ति पर हमें कोई संदेह नहीं। हम जानते हैं कि अश्वमेध के अश्व की रक्षा के लिए युद्ध करना हमारा धर्म नहीं है, परंतु पहले हमें दमन के पास अपना दूत भेजना चाहिए और उनसे शांति वार्ता का प्रयास करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वो हमारे अश्व को लौटा दें और अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं। परंतु महाराज, नहीं सेनापति, हमारा उद्देश्य शांति है, युद्ध नहीं। ठीक है महाराज, जैसा आपका निर्णय। सत्यव्रत, आज्ञा महाराज। तुम हमारे दूत बनकर चक्रांग नगरी जाओ और वहां के महाराज सुबाहु को हमारा संदेश दो, और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो शांतिपूर्वक हमारे अश्व को लौटाकर अश्वमेध यज्ञ में हमारा सहयोग करें। यदि वो हमारा शांति प्रस्ताव ना माने तो उनसे कहना कि रणभूमि में आकर हमारा सामना करें। जो आज्ञा महाराज। पुत्र, तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि तुम महाबली सुबाहु के पुत्र हो। तुमने अयोध्या नरेश के अश्व को पकड़कर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। कहां है वो अश्व? आइए पिताजी। जो भी इसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा, उसे राम की सेना की युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। ये वही राम है ना, जिसे लोग भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मैं इस राम के पाखंड को तोड़ूंगा। महाराज की जय हो। अयोध्या की ओर से शांति दूत आया है महाराज। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो? महाराज शत्रुघ्न ने यह संदेश दिया है कि राजकुमार दमन ने हमारे अश्वमेध के अश्व का हरण करके हमें युद्ध की चुनौती दी है। फिर भी यदि आप शांति पूर्वक हमारा अश्व हमें लौटाकर अश्वमेध में हमारी सहायता करें तो हम राजकुमार दमन के इस अपराध को क्षमा कर देंगे। अपराध? अरे मूर्ख, अपराध दीनहीन और अशक्त मनुष्यों के लिए होता है। शक्तिशाली मनुष्यों के लिए उसे साहस कहते हैं। जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि हम किसी भी स्थिति में वो अश्व वापस नहीं करेंगे। क्या यही आपका अंतिम निर्णय है? हाँ, यही हमारा अंतिम निर्णय है। और जाओ, जाकर कह दो अपने महाराज से कि उनका यह यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। जाओ। पिताजी, मुझे युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दीजिए। मैं वचन देता हूं कि युद्ध भूमि से शत्रु का सर काट कर ही लौटूंगा। अवश्य पुत्र, जाओ और विजयी होकर लौटो। देख लिया महाराज, सर्प देखते ही उसका फन कुचल देना चाहिए। हमने उसे शांति का अवसर देकर बहुत बड़ी भूल की है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे अपनी इन भुजाओं में जकड़कर यहाँ आपके चरणों में डाल देता हूँ। शत्रु भैया, पूरी सेना भेजने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही बहुत हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं दमन कुमार को
स्वयं अपने हाथों से उसके दुस्साहस का दंड दूंगा। नहीं पवन कुमार, अभी आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध नीति के अनुसार दमन का सामना हमारी सेना को करना चाहिए। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दे महाराज। जाइए सेनापति, आपकी जय हो।